हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट JIPMAT एडमिशन जो भी लेना चाहता है वो किस तरीके से अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे 11 फरवरी 2000 पोस्ट को ये जो पोस्ट है यह अपडेट की गई है एडमिशन पोर्टल पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 11/2/2000 पोस्ट 2025 को स्टार्ट है। लास्ट डेट जो रखी गई है 10/3/2025 रखी गई है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस भी देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो फीस है 11/3/2025 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे करेक्शन डेट यहाँ पे देख सकते हैं 11-15 के बीच में कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको बताया गया है एग्जाम जो CBT के अकॉर्डिंग होगा 26/4/2025 होगा और आपका एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। एप्लीकेशन जो फीस लगने वाली है आप देख सकते हैं जनरल OBC और EWS के आपकी 2000 रुपये और ST PH कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये पेमेंट लगने वाले हैं। आपको बताया गया है इसका जो पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी एडमिशन की डिटेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपका एडमिशन कोर्स है यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पे आपको बताया गया है एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए, 60% मार्क आपके इंटरमीडिएट में होना चाहिए। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट आपके SC ST कैंडिडेट होंगे उनके लिए रिक्वायर है 55%। और यहाँ पे आपको बताया गया है किस तरीके से अप्लाई करना है। तो चलिए हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। और यहाँ पे अगर फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनका वाउचर डाउनलोड करके आप रीड आउट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटीग्रेटेड सर्विस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको आने के बाद आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे इनके अकॉर्डिंग जो भी निर्देश दिए गए हैं रीड आउट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्टेड कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अगेन आपको यहाँ पे लॉगिन सेक्शन के लिए आपको बताया गया है कि आप इस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। आपको बताया गया है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भी लॉगिन कर सकते हैं और डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग भी लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताया गया है विदाउट डिजी लॉकर की भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर ABC ID है अपार ID जिसे बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास अपार ID नहीं है तो अपार ID क्रिएट करने के लिए भी ऑप्शन है। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन पासपोर्ट है तो उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ बताया गया है आपके पास अगर नॉन इंडियन रेसिडेंट कैंडिडेट है वो भी नॉन इंडियन रेसिडेंट से भी पास फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जिस भी मेथड से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हम पहले वाले पॉइंट पे क्लिक करते हैं। आधार कार्ड पे जो भी आधार नंबर है उसको आधार नंबर फिल करेंगे और जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जो भी आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आएगा। OTP डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। जो भी आधार कार्ड से नंबर लिंक होगा यहाँ पे 4 अंक रजिस्टर होंगे। और यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP गई है उस OTP को यहाँ पे आपको प्रॉपरली फिल कर लेना। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपरली जो भी OTP आई है उसको फिल कर लेता हूँ और यहाँ पे वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम जैसे ही क्लिक किए OTP डाल करके हमारा दोबारा से बैक आ गया। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका बार बार इस तरीके से बैक हो जा रहा है रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहा है तो आपको अभी यहाँ पे लॉन्ग टाइम आपका यहाँ पे है और आप एक पैन कार्ड अप्लाई कर दीजिए जिससे आपका पैन कार्ड नंबर से भी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेहतर पड़ेगा कि और भी जो भी आपका यहाँ डिजी लॉकर है और भी जो भी अकाउंट है उसके आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अगर आपके बार बार रीडायरेक्ट बैक हो जा रहा है तो आपको करना क्या पड़ेगा कि डायरेक्टली आप एक पैन कार्ड नंबर आप पैन कार्ड बना लीजिए, पैन कार्ड नंबर डालिए और यहाँ पे उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि पैन कार्ड नंबर बनाने के लिए आप जब अप्लाई करेंगे तो ईमेल आईडी अपना ही डालिएगा क्योंकि ईमेल आईडी पर ही पैन कार्ड आपको सेंड किया जाता है। तो ईमेल आईडी पे आपका भेजा जाता है, पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिएगा और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद डायरेक्टली आप लॉगिन हो जाएंगे। तो आपको अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आता है तो भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपना पैन कार्ड नंबर डाल दिया है। फिर इसके बाद जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे बताया गया 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नाम यहाँ मेंशन करिएगा। फिर इसके बाद जो भी फादर्स का नाम होगा आप अपने अकॉर्डिंग फादर का नाम यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी माता का जी का नाम होगा आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे माता जी का नाम
मेंशन कर लेना है। चलिए हम अपने अकॉर्डिंग माता जी का नाम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। माता जी का नाम मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही मेंशन करिएगा। फिर उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे चलिए जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक वैलिड ईमेल आईडी आपको फिल करना है जो आपके पास होनी चाहिए, और यहाँ पे वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आप लॉग करेंगे। तो यहाँ पे चलिए अपने ईमेल आईडी को फिल कर लेते हैं। ईमेल आईडी फिल कर लेने के बाद आपको दोबारा से कंफर्म ईमेल आईडी को अगेन फिल कर लेना है। यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी आपने डाल रखी थी उसको फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन आता है। जेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने जेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है आईडी टाइप। आईडी टाइप इसलिए मांगा जाता है क्योंकि एज अ प्रूफ जो भी डॉक्यूमेंट देंगे वह आधार वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग या भी जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे परीक्षा के समय आपका लगता है। तो आप अपने पहचान के लिए इस पोर्टल पे दर्ज जो करेंगे वो अपनी पहचान के लिए तो आधार कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ पे जो भी आधार नंबर है उसको फिल करिएगा और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करिएगा। यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना है। प्रेजेंट एड्रेस में आपको देख सकते हैं परमिट नेम नंबर या परमिट नाम मांगा गया। तो आपको यहाँ पे दोस्तों अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे विलेज को मेंशन कर लेना है। जो भी विलेज होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे विलेज को मेंशन कर लीजिएगा। विलेज मेंशन करने के बाद यहाँ पे इस बॉक्स में पोस्ट को मेंशन कर लीजिएगा जो भी पोस्ट होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे सब लोकेलिटी में ऑप्शनल है, आप छोड़ना चाहते छोड़ सकते हैं, अगर मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें थाना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग PS लिख देता हूँ। मेरा तीनों सेम है, तीनों लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी कंट्री लगती है उस कंट्री को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर एरिया का यहाँ पे पिन कोड स्टेट आ जाएगा, स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। इस जो भी एरिया का पिन कोड है आप अपने अकॉर्डिंग एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे +91 सेलेक्ट करेंगे और जो भी मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल है उस मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। दोबारा से मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एज परमानेंट एज दोनों सेम है तो जैसे ही क्लिक करेंगे डाटा ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा डाटा फैच चुका है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है चूज एंड पासवर्ड। चूज एंड पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको बताया गया है कि 8 से 15 कैरेक्टर के बीच आपका होना चाहिए, कम से कम 8 और उसके बाद आप 15। तो आप यहाँ पे अपने नाम के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर आपका नाम लंबा हो तो आप क्या करिएगा 5-4 लेटर उसमें से ले लीजिए अपने नाम में और उसके बाद @ लिख करके जो भी आपका ईयर नाम मेंशन कर लिएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा पहला जो 4 अक्षर अपने नाम का लेंगे पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, साथ उसके बाद सारे एलिमेंट छोटे होना चाहिए। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम को टाइप कर लेता हूँ और उसके बाद @ लिख करके अपने ईयर को मेंशन कर लेंगे जो भी आपका ईयर होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ईयर है ईयर सेलेक्ट कर लेंगे जिससे कि आपको रिमेंबर रहेगा। तो मैं भी इसी तरीके से अपने नाम के अकॉर्डिंग बना लिया हूँ, आप भी अपने अकॉर्डिंग नाम के अकॉर्डिंग बना लेंगे जिससे कि आपको भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। तो अगर मैच हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा। आपको इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी देना चाहते हैं उसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिएगा, जिसको कि आपको कभी भी बाई चांस पासवर्ड भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी का आंसर दे करके आप लॉगिन हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चर्स हो रहा है उस कैप्चर्स को फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आपके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जैसे सबमिट करेंगे डिटेल्स ओपन हो जाएंगे। आप अपने नाम को मिला लीजिएगा, फादर्स नेम मिला लीजिएगा और यहाँ पे मदर्स नेम। उसके बाद यहाँ पे सभी जितनी भी बॉक्स हैं सभी को टिक करना पड़ेगा। आप ऊपर स्क्रॉल डाउन करके अपनी डिटेल्स को चेक आउट कर लीजिए। अगर सब कुछ सही है तो आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। बताया गया है कि जो भी आपका OTP है मेल ID पे सेंड कर दिया गया है। आप यहाँ पे OTP को दर्ज करेंगे और यहाँ पे कैप्चर्स फिल करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको बताया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको मेल ID पर सेंड कर दिया गया है और साथ में जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको लेकर के आप पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर लग के लॉगिन कर सकते हैं। चलिए मैं रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड फिल कर लेता हूँ और यहाँ पे सिक्योरिटी जो पिन शो हो रहा है उसको फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको मेल ID पर OTP सेंड कर दिया जाएगा, उसके बाद ही आप लॉगिन हो सकते हैं। तो मेल ID पे OTP डालेंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही लॉगिन होंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे बताया गया कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद पेमेंट करना है। तो चलिए हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं।
यहाँ पे दोस्तों आपके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल दिखाई जाएगी जो भी आपने फिल किया था। यहाँ पे दोस्तों जो भी कैप्चर्स हो रहा है उस कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल कर लीजिएगा अगर आपके पास सब कुछ सही है तो। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका डिटेल्स जो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो भी डिटेल्स है अगेन आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करिएगा। आपको यहाँ पे पहले नेशनलिटी को चूज करना है। चलिए मैं नेशनलिटी चूज कर लेता हूँ, फिर नेशनलिटी चूज करेंगे, फिर इसके बाद आपके अकॉर्डिंग स्टेट आ जाएगा, स्टेट को चयन कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी है कैटेगरी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आना है, आपकी जो भी कंफर्म जो कैटेगरी है अगेन आपको दोबारा फिल कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आईडी नंबर मांगा गया है। अब बात करते हैं जो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है कैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है उत्तर प्रदेश से भी फिल कर रहे हैं और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है वो बाहर से फिल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट होगा या एससी सर्टिफिकेट होगा कौन सा होना चाहिए, सेंट्रल होना चाहिए या यूपी का होना चाहिए या जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका होना चाहिए। तो दोस्तों हम बता दें कि जिस स्टेट यहाँ पे जो भी जाति प्रमाण पत्र लगेंगे या कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेंगे वो आपका जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर उत्तर प्रदेश का है या जिस स्टेट से है उसका है कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसने भी जारी किया है उसका यहाँ पे आपको नाम लिखना है या यहाँ पे बताया गया नेम ऑफ अथॉरिटी इशू ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, इशू के जिसने भी जारी किया है आपके जो सर्टिफिकेट होगा उसका नाम लिखा होगा, यहाँ पे नाम लिख सकते हैं उनका। तो फिर यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अगेन आपको पूछा गया है कि किस डेट में इशू है, आपको अपने अकॉर्डिंग जिस भी डेट में इशू हुआ है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। चलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन हुआ है 23 में 23 लिखेंगे। फिर इसके बाद बॉडी में डिसेबिलिटी है तो यस करेगा, नहीं तो नो पे आप क्लिक करिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डायबिटीज आपको है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे प्रिपरेशन आप मोड पूछा गया है किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ है या कोचिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद रूरल है या अर्बन है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। फिर इसके बाद जो भी कैप्चर्स हो रहा है उस कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल करके टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्टेड करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे डाटा सेव हो जाएगा। अगेन आपको ओके का ऑप्शन आता है, ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट का ऑप्शन आता है, जिस स्टेट में आप यहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी नज़दीकी है सिटी या एग्जाम सिटी स्टेट आप पहले सेलेक्ट करेंगे। अगेन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है सेकेंड सिटी। तो इसी तरीके से यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जिस स्टेट से आप लेना चाहते हैं स्टेट को सेलेक्ट करिएगा और फिर उसके बाद नज़दीकी जो सिटी है उसको यहाँ पे चयन कर लेंगे। तो आपको यहाँ बताया गया है कि जब भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया 3 अलग अलग स्टेट आपको सेलेक्ट कर सकते हैं या एक ही स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे जो सिटी सेलेक्ट करना है तीनों में अलग अलग होना चाहिए। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है कि किस स्टेट से आप जो है फोर्थ में रखना चाहते हैं, फोर्थ को भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी है अपने अकॉर्डिंग चूज कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि फादर की जो ग्रेजुएशन एजुकेशन है, तो जो पिताजी की एजुकेशन है डॉक्टरेट है, ग्रेजुएट है, इलिटरेट है, मैट्रिकुलेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट है, अदर है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी पिताजी की आपकी एजुकेशन होगी। तो अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करिएगा, अगर अनपढ़ है तो इलिटरेट पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपसे पूछा जाए व्यवसाय में यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है, जैसे एग्रीकल्चर है, डिफेंस सर्विस आर्मी या नेवी एयरफोर्स में है, आर्किटेक्ट है, बिजनेसमैन है, इंजीनियरिंग है। अगर इसमें आपके कैंडिडेट पिताजी आते हैं तो यह ठीक है, नहीं आते हैं तो अदर पे आप क्लिक करके या नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करते हैं। नॉट एप्लीकेबल का मतलब आप देना ही नहीं चाहते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ अगर आपके पिताजी किसान है तो एग्रीकल्चर पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से आपकी माता जी का भी पूछा गया है, डॉक्टरेट है या ग्रेजुएट है, इलिटरेट है, मैट्रिकुलेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट है या अदर है। तो आप अपने अकॉर्डिंग माता जी की जो भी एजुकेशन है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे भी आपको माता जी का पूछा गया है कि आपकी माता जी क्या काम करती हैं, उसके बाद वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अगर आपकी माता जी हाउसवाइफ है तो अदर पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा पिताजी की इनकम आपकी पिताजी की कितनी है गार्जियन की, तो यहाँ पे आप अप टू डेट
यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपकी 50-60 हज़ार है तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे आपको जो भी कैप्चर्स हो रहा है उसके बाद यहाँ पे कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल करेंगे, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्टेड करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे डाटा आपका सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि 10th की डिटेल फिल करना है। यहाँ पे 10th पास लिखेंगे, फिर उसके बाद किस ईयर में आपने पास किया उस ईयर को यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे 10th इक्वलिटी पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको रूरल है या अर्बन है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया कॉलेज कैसा था, गवर्नमेंट स्कूल था या गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था या केंद्रीय विद्यालय था या प्राइवेट अनपेडेड था, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। किस स्टेट में था स्टेट लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग स्टेट के अकॉर्डिंग जिला आ जाता है, जिला को सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे इस कौन सा बोर्ड था, यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड आपके यहाँ पे शो होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बोर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट मोड परसेंटेज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल मार्क लिखना है और कितना ऑप्टेन मार्क था आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्टेन मार्क लिख लेते हैं। आपको बताया गया है कि 60% से ऊपर होना चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका होगा यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर मेंशन करना है, जो भी आपका रोल नंबर है आप अपने अकॉर्डिंग रोल नंबर को मेंशन कर दीजिएगा। फिर इसके बाद स्कूल का नाम लिखना है, जो भी स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम था आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, एड्रेस मेंशन कर लेना है। जहाँ पे स्कूल था आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम लिख देते हैं। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग स्कूल का नाम लिख देता हूँ और फिर इसके बाद जहाँ पर स्कूल था स्कूल का भी एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे स्कूल था स्कूल का एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे और इसके यहाँ पे पूछा गया स्कूल एंड कॉलेज का पिन कोड, जो भी स्कूल और कॉलेज का पिन कोड था यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से स्टेट को 12वीं की डिटेल फिल करना है, पास थे पास मेंशन करेंगे और यहाँ पे कौन से सन में आप पास किए थे सन को मेंशन कर लेना है। फिर इसके बाद किस बोर्ड से आपने पढ़ाई किया, सॉरी दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन है आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद रूरल था या अर्बन था आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है 12वीं जो आपका था किस तरीके से था, गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था या केंद्रीय था, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिएगा। फिर इसके बाद स्टेट को सेंड करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको चूज कर लेना है किस स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से था। फिर इसके बाद यहाँ पे स्कूल का यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग किस बोर्ड से थे बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट में परसेंटेज लिखना है और यहाँ पे आपको जो भी आपका टोटल मार्क था टोटल मार्क लिखेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्टेन मार्क मेंशन कर लेना है और यहाँ पे जो भी एरिया का पिन कोड था पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका कैप्चर्स हो रहा है उस कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल करके टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से 10th और यहाँ पे 12th की आपके डिटेल दे देना है। उसके बाद यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेना है। फोटो की क्राइटेरिया बताई गई है 10 से आपको 20 KB के अंदर रखना है। यहाँ पे हम चलिए ब्राउज पे क्लिक करते हैं। जहाँ पर भी आपका फोटो होगा उसको यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। फोटो यहाँ पे जैसे ओपन करेंगे आपका यहाँ पे फोटो अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे आपको बताया गया है इसके बाद यहाँ पे साइन अपलोड करना है। साइन की क्राइटेरिया 4 से 30 KB के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका साइन होगा वहाँ पे इस साइन को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उठा लेंगे। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग साइन जहाँ पे रखी गई है उस साइन को उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी साइन है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पे साइन को जैसे अपलोड करेंगे यहाँ पे साइन भी आपकी शो हो जाएगी। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बताया गया है, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे आपको 30 से 150 KB के अंदर अपलोड करना है। ब्राउज पे क्लिक करिएगा, जो भी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट है आपकी साइज बताई गई है उसको यहाँ पे पिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखेंगे कि आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड होगा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई जाएगी। एक बार यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपनी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। आपको बताया गया है कि फाइनल सबमिट तभी होगा जब तक आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं होगा और आपके अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट पेबल होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका पेमेंट्स होता है। आपको यहाँ पे OTP दर्ज करके यहाँ पे कैप्चा फिल करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है।
OTP दोस्तों वेरीफाई हो जाएगी तो ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो फैमिली कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद अगेन आपका यहाँ पे डिटेल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपने डिटेल्स को चेकआउट कर लीजिए। अब आप अपना पेमेंट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल सबमिट का ऑप्शन आता है, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। एक बार अगेन आपका यहाँ पे चेकलिस्ट कहा जाएगा, जो भी आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी है वो आप अगेन आपको यहाँ पे देख लेना है, क्योंकि मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे इसको मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है और आपको अपना पेमेंट यहाँ पे कर लेना है। यहाँ पे बताया जाता है फाइनल सबमिट हो चुका है, अब इसमें आप कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे अगेन आपको यहाँ पे दो ऑप्शन में से हैं, SBI मोड से पेमेंट करना चाहते हैं या HDFC से। तो यहाँ पे SBI मोड का यहाँ पे इसका मोड होता है दोस्तों कि SBI का जो मोड है उसके अकॉर्डिंग इसमें पेमेंट जाएगा। तो SBI बैंक से नहीं जाएगा, SBI बैंक के अकॉर्डिंग जाएगा। आप यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि नेट बैंकिंग, कार्ड और अदर पेमेंट यहाँ पे। तो जैसे चलिए मैं यहाँ पे UPI पे क्लिक करता हूँ। जैसे UPI पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे एक QR कोड होगा, QR कोड को ओपन कर लेंगे और अपना आसानी से पेमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे बाई चांस किसी वजह से यहाँ पे इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो QR कोड को दोबारा से अपने लॉगिन करके उसके बाद अपना पेमेंट कर लेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।